नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, यूपी पेंशन न्यू अपडेट। जी हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य के यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं, यदि आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। क्या उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के अंतर्गत नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं? अप्रैल मई जून महीने की पेंशन 3,000 रुपये, 6,000 रुपये या 9,000 रुपये, यहाँ तक कि 12,000 रुपये। क्या इस बार रुकी हुई पेंशन लाभार्थियों को दी जाएगी या इस बार जिनकी पेंशन उग रही है वे अपनी पेंशन से वंचित रहने वाले हैं? यदि आपकी भी पेंशन उग रही है पिछले 3 महीने से, 6 महीने से या फिर 9 महीने से या 12 महीने से, क्या आपको रुकी पेंशन सरकारी तरफ से मिलेगी? अप्रैल मई जून महीने की पेंशन के साथ साथ क्या आपको पेंशन का रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा? ये आप इससे वंचित रहने वाले। और नियमों में किस प्रकार से बदलाव किया गया है, संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के नियम के बारे में। न्यू रूल, न्यू पॉलिसी, क्या नियम में बदलाव किया गया है? तो देखिए, यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहें, यदि आपकी पिछले 3 महीने की, 6 महीने की और यहाँ तक कि 9 महीने या फिर 12 महीने की पेंशन रुक रही है, तो क्या आपको रुकी पेंशन प्राप्त होगी? जी हाँ, केवल और केवल पेंशन नियम के अनुसार उन्हीं लाभार्थियों को रुकी पेंशन प्राप्त होगी जिनके पेंशन से संबंधित सभी कार्य पूरे होंगे। यदि इनमें से कोई भी एक कार्य अधूरा है या छूट जाता है तो रुकी पेंशन उनको प्राप्त नहीं होगी। और सरकार की तरफ से अब जो 3 महीने किस्त मिलने वाली है अप्रैल मई जून महीने की, वह भी उनको प्राप्त नहीं हो पाएगी यदि ये कार्य पूरे नहीं हैं। कौन कौन से कार्य हैं? देखिए, जो पहला कार्य है पेंशन के नियम के अनुसार, वह कार्य है आपकी पेंशन का ई-केवाईसी। जी हाँ, पेंशन का ई-केवाईसी, यानी कि आपके पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म से आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, जो कि ओटीपी बेस्ड होगा। जी हाँ, वन टाइम पासवर्ड, इसके अनुसार ही ये कार्य आपका ऑथेंटिकेशन पूरा हो जाएगा। नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आप इसको पूरा करा सकते हैं। जिसका अधूरा है, अपना आधार कार्ड लेकर जाइए, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, इस डॉक्यूमेंट से अपना कार्य आप इसको पूरा करा सकते हैं। देखिए, ये तो था पहला कार्य। अब बात करते हैं दूसरे कार्य के बारे में। दूसरा कार्य है जो है सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारकों का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए एनपीसीआई और डीबीटी के रूप में। एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो चाहे आप ओल्ड एज, विडो, डिसेबिलिटी किसी पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं, यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं तो ये आपका कार्य अनिवार्य रूप से पूरा होना चाहिए, क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश में आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है। तो जब तक आपका ये कार्य पूरा नहीं होगा, आपकी पेंशन का पैसा रुका रहेगा। सरकार की तरफ से तो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, पीएमएस पोर्टल से आपका रिजेक्ट हो जाएगा, पेंशन का जो पैसा है बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो जिसका ये कार्य अधूरा है, अपना पूरा करा लीजिए। बैंक की पासबुक, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, उनको बताना है कि आप किस योजना का पेंशन का लाभ ले रहे हैं। डिसेबिलिटी हैं तो डिसेबिलिटी बताइए, विडो है तो विडो बताइए, ओल्ड एज पेंशन का लाभ लें तो उनको बताइए कि जो डीबीटी स्कीम है ओल्ड एज की हमारी आप बैंक खाते से लिंक कर दीजिएगा और एनपीसीआई को मैपिंग कर दीजिएगा। केवल ये कार्य आपको कर लेना है। जिस बैंक में आपका बैंक खाता है, एसबीआई में, पंजाब नेशनल बैंक में, केनरा में, तो ये कार्य आपका पूरा होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं तीसरे कार्य के बारे में। जो तीसरा कार्य है उन सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए है जिनके आवेदन फार्म में, एप्लीकेशन फार्म में किसी न किसी प्रकार की कोई गलतियां है, त्रुटियां, जैसे कि आपके नाम में हो सकती है, जन्म तिथि में हो सकती है, आपके एड्रेस में हो सकती है। हो सकता है आवेदन करते समय जो आपने बैंक डिटेल दी थी, इन्फॉर्मेशन दी थी,
उसमें गलती हो सकती है एफएससी कोड में, तो ये कार्य उनको पूरा करा लेना है। देखिए बात हो रही है उत्तर प्रदेश राज्य की, तो उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। प्रत्येक ज़िले में ज़िला समाज कल्याण और विकास भवन विभाग की तरफ से सरकार देखरेख में बनाया गया है। तो वहाँ पर जो भी आपके ज़िले के अंडर में आपका ज़िला समाज कल्याण आता है, विकास भवन आता है, वहाँ पर आपको जाना है और अपना आधार कार्ड लेकर, बैंक की पासबुक लेकर, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर लेकर, और जो आवेदन करते समय आपने एक स्लिप आपको दी होगी लास्ट में, वह स्लिप आपको लेकर जानी है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। इन डॉक्यूमेंट के माध्यम से ही जो अधिकारी वहाँ पर होते हैं ज़िला समाज कल्याण या विकास भवन में, उन डॉक्यूमेंट के माध्यम से चेक करके बताएंगे कि किन कारण की वजह से आपकी पेंशन रुक रही है और क्या गलतियाँ आपके आवेदन फार्म में हो रही है, वहाँ से ये चेक किया जाएगा। और जो गलती पाई जाती है वह आपको बता दी जाएगी। यदि उनके अंडर में है तो वहाँ से ठीक कर ली जाएगी, या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ गलतियाँ ऐसी होती है जो ठीक नहीं हो पाती है, तो ये भी आपको बता दिया जाएगा। कुछ गलती ऐसी है जो परमानेंट है, वह ठीक नहीं हो पाते, कुछ गलती ऐसी है टेम्परेरी जो कि ठीक हो जाती हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य में जो पात्र व्यक्ति हैं उनको ये पेंशन दी जाएगी। मृतक और अपात्र को नई वित्तीय वर्ष के अनुसार उनको बाहर कर दिया गया है। अब जो अप्रैल मई जून महीने की पेंशन आएगी वह नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर आएगी, 2025 में ही, और 2025 में ही 4 इंस्टॉलमेंट में 12,000 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार देने जा रही है, और प्रत्येक किस्त 3,000 रुपये की है, और 4 बार ये किस्त जारी की जाएगी। तो 4 यानी कि 12,000 रुपये प्रतिवर्ष साल में उत्तर प्रदेश सरकार लाभार्थियों को देती। तो जैसे यहाँ पर हमने आपको कहा, यदि आपकी 3,000, 6,000 या 9,000 या 12,000 रुपये पेंशन रुक रही है, तो आपको जिनके ये सभी कार्य हैं और पीएफएमएस एक्सेप्ट कर लेता है, तो उनको ही रुकी पेंशन प्राप्त हो पाएगी, अन्यथा आपको रुकी पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब देखिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में पेंशन कब आएगी, यूपी में पेंशन कब ट्रांसफ़र की जाएगी। देखिए जो पेंशन ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया है वह अभी चल रही है। अभी पीएफएमएस के पोर्टल पर वह अपडेट नहीं हुई है। तो जैसे ही पीएमएस के पोर्टल पर अपडेट हो जाएगी, फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके अपना पीएमएस पोर्टल के माध्यम से पेंशन पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं कि आपका जो स्थिति है वह कहाँ तक पहुँची है, अंडर प्रोसेसिंग में है या रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है, किस प्रकार से है वह आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पीएमएस पोर्टल पर अभी इसको अपडेट नहीं किया गया है। और देखिए यदि हम बात करें पेंशन राशि ट्रांसफ़र होने में, तो जून के आखिरी सप्ताह तक आपको पेंशन मिलना शुरू हो सकती है। सरकार आपके बैंक खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र करना शुरू कर सकती है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।